हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम लेकर जो टॉपिक आए हैं, ये हमारा दूसरा भाग है बाबर से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है बाबर। और बाबर का हमने पहला भाग अपलोड किया था। आज हम दूसरा भाग लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे भाग 2 में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न देखिए यार। मुग़ल सम्राट बाबर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो जन्म होता है वो फरगना में होता है। ठीक है दोस्तों, फरगना में 14 फरवरी को। ठीक है, 14 फरवरी। ठीक है, हर से फरगना, है से फरवरी। ठीक है, और 1483 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी 14 है और ये भी 14 है। ठीक है, 1483 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुग़ल सम्राट बाबर के पिता का क्या नाम था। ठीक है दोस्तों, तो मुग़ल सम्राट बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा द्वितीय। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, मुग़ल सम्राट बाबर के माता का क्या नाम था। तो बाबर की माता का नाम था कुतुलुग निगार खानम। ठीक है दोस्तों, तो कुतुलुग निगार खानम इनकी माता का नाम था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, मुग़ल सम्राट बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि कहाँ धारण की। ठीक है, या कहाँ ग्रहण की। ठीक है दोस्तों, तो इसने काबुल में धारण की। ठीक है दोस्तों, तो यह धारण की 1506-7 में। ठीक है दोस्तों, तो काबुल में धारण की सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि बाबर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुग़ल सम्राट को कलंदर की उपाधि से जाना जाता है या नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, बाबर को जाना जाता है। ठीक है, वो बहुत दान करता था, इसी वजह से उसे क्या कहते हैं, कलंदर। गरीबों में काफ़ी धन बांटता था। ठीक है दोस्तों, तो उसे कलंदर कहते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुग़ल सम्राट ने सर्वप्रथम गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है दोस्तों, तो बाबर ने सर्वप्रथम गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुग़ल बादशाह बाबर ने पहली बार किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है दोस्तों, तो एक खानवा के युद्ध में जब जीत गया था तो इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, खानवा की विजय के बाद। ठीक है, खानवा के युद्ध की विजय के बाद। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुग़ल सम्राट को। ठीक है दोस्तों, तो किस मुग़ल सम्राट को जीवनी कारों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जीवनी कारों का राजकुमार कहा जाता है किसे, बाबर को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान रखना, बाबर को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पेन बदल देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मुग़ल सम्राट बाबर ने किस सूफी संत का शिष्य था। ठीक है, तो बाबर किसका शिष्य था, तो दोस्तों था उबैदुल्ला अहरार। ठीक है दोस्तों, उबैदुल्ला अहरार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुग़ल सम्राट बाबर ने किस सूफी संप्रदाय का अनुसरण किया था। ठीक है दोस्तों, तो किस सूफी संप्रदाय का अनुसरण किया था, तो नक्शबंदी संप्रदाय का। ठीक है दोस्तों, नक्शबंदी संप्रदाय का इसने अनुसरण किया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, तैमूर बाबर का कौन सा वंशज था। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 वंशज था तैमूर बाबर का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बाबर किस वर्ष फरगना का शासक बना। ठीक है दोस्तों, तो फरगना का शासक बना था 1494 में। ठीक है, तब ये कितने साल का था, 12 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त की। तो बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त की 1504 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बाबरनामा में कितने भारतीय राजाओं का उल्लेख किया है। ठीक है दोस्तों, तो 7 भारतीय राजाओं का इसने उल्लेख किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाबरनामा में कितने मुस्लिम भारतीय राजाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 5 भारतीय मुस्लिम राजाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, बाबरनामा में। ठीक है, और बाबरनामा का दूसरा नाम क्या है, तुजुके बाबरी। ठीक है, जो तुर्की भाषा में है, और बाबरनामा फारसी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाबरनामा में
कितने हिंदू भारतीय राजाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय हिंदू राजाओं का जो उल्लेख किया है 2 का किया है। भारतीय राजा कितनों का था, भारतीय 7 राजाओं का था और हिंदू राजाओं का 2 का। ठीक है, कौन कौन, एक तो विजयनगर के साम्राज्य जो थे कृष्णदेव राय, ठीक है दोस्तों, और दूसरे मेवाड़ के संग्राम सिंह। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कौन कौन थे, एक तो देवराय, कृष्णदेव राय और दूसरा संग्राम सिंह। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। ठीक है दोस्तों, तो इन चारों में से सबसे शक्तिशाली किसको बताया, तो कृष्णदेव राय को बताया। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। ठीक है दोस्तों, और बाबरनामा में भी इसने जिक्र किया है। हिंदू 2 राजा थे जिनका जिक्र किया है, एक तो कृष्णदेव राय और दूसरे राणा संग्राम सिंह। ठीक है, बाबरनामा में टोटल 7 राजाओं का, भारतीय राजाओं का और 5 मुस्लिम राजाओं का। ठीक है, और उनमें 2 हिंदू राजा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई। तो दोस्तों 1526 को हुई थी ये, 21 अप्रैल। ठीक है, 21 अप्रैल। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को हुई थी, सुबह 10 बजे से। ठीक है दोस्तों, और दोपहर तक मामला फिट हो लिया था। ठीक है, जैसे शुद्ध भाषा में बोल देते हैं कि मामला फिट हो गया। ठीक है, तो मतलब कि 2-3 बजे तक संपन्न हो गया था और उसमें विजय किसकी हुई थी, बाबर की। ठीक है, एक समय तो ऐसा लग रहा था कि बाबर हार जाएगा, लेकिन जो उसकी तोप थी, ठीक है, तोपें जो उसकी प्रणाली थी, ठीक है दोस्तों, तो और किस किस के बीच हुआ था ये, बाबर और अफगान शासक इब्राहिम लोदी। ठीक है दोस्तों, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए, और इसमें जीत किसकी हुई, बाबर की। ठीक है, जहीरुद्दीन बाबर, जहीरुद्दीन इनका पूरा नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो 1527 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, 16 मार्च 1527। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले, और हाँ ये हुआ था राणा संग्राम सिंह। ठीक है, राणा संग्राम सिंह के साथ और बाबर के साथ। ठीक है दोस्तों, और इसमें बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों हम अपने अंतिम प्रश्न पर आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अंतिम प्रश्न है, चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो किस वर्ष लड़ा गया था, तो लड़ा गया था 1529 में। ठीक है दोस्तों, ये 1529 में लड़ा गया था, और एक घाघरा का युद्ध ऐसा था जो जल, ठीक है, प्लस थल दोनों पर लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए घाघरा है, घाघरा ऊपर भी रहता है और नीचे भी रहता है, आप इस तरह मान के चलिए। ठीक है, कि घाघरा, ठीक है, तो घाघरा ऐसा युद्ध था जो जल और स्थल दोनों जगह पर लड़ा गया था। ये सब पहला युद्ध था। ठीक है दोस्तों, और ये किसके बीच हुआ था, ये बाबर और अफगान संघ के बीच। ठीक है दोस्तों, और इसमें बाबर की विजय हुई। ठीक है, और इससे अगले साल ही बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बाबर से संबंधित भाग 2 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम भाग 3 भी जल्दी लेकर आएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, और हमें ज़रूर बताएं वीडियो कैसी थी, जो कमियां हैं हमारी हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नमस्कार।